आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खातों में अंतरित की 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि। इसमें प्रदेश के 78 लाख किसान भी शामिल। ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बनेगा भव्य स्मारक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। और हिमालय पर बर्फबारी का असर, प्रदेश के मौसम पर भी। तापमान में और आ सकती है कमी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 18,000 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो पैसा दिल्ली से चलता है वह सीधे किसानों के खातों में पहुंचता है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन को जीवन का हिस्सा बनाया और उन्हीं की परिकल्पना के अनुरूप आज देश में सुशासन लागू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों की समस्याओं और उनके हितों को ध्यान में रखकर और गहन अध्ययन के बाद ही लागू किए गए हैं। नए कानून में उन्हें कई विकल्प दिए गए हैं जिसके माध्यम से वे अपने फसलों को अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की फसल की लागत का 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित की और अधिक फसलों को इसके दायरे में लाया गया। प्रदेश के 78 लाख किसान आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि अंतरण कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी को प्रदेश के धार जिले के किसान मनोज पाटीदार ने बताया कि नए किसान कानूनों से उन्हें लाभ हो रहा है। अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले के प्रगतिशील किसान मनोज पाटीदार से संवाद किया। श्री पाटीदार ने बताया कि नए किसान कानूनों से उन्हें लाभ हुआ है। अब वे अपनी फसलें मंडियों के अलावा कहीं भी बेच सकते हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस बार अपनी सोयाबीन फसल उन्होंने आईटीसी कंपनी को 4,100 रुपए क्विंटल पर बेचकर लाभ कमाया है। श्री पाटीदार ने कहा कि उन्हीं की तरह अन्य किसान भी कृषि सुधार कानून का लाभ ले रहे हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज मोदी सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि केंद्र द्वारा भेजी गई समूची राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के किसानों से वर्चुअल संबोधन को प्रदेश में सभी ब्लॉक और पंचायत में सुना गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद जिले के बाबई से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना के अनुरूप प्रदेश में सुशासन लागू किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसान कानूनों के संबंध में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रदेश के सभी विकास खंडों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षाविद भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने जीवन और कार्यों का वर्णन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। स्मारक में अटल जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन दर्शन को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल के शौर्य स्मारक चौराहे के पास पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी की कर्मस्थली ग्वालियर रहा है। इस मौके पर पोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा और भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी मौजूद थे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है।
पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड महामारी के 9,97,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिससे अब तक जांच के मामलों की कुल संख्या करीब 16 करोड़ 63 लाख हो गई है। इस समय भारत में प्रतिदिन 15 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। भोपाल जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 37,900 से अधिक हो गई है। इंदौर जिले में 312 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 481 संक्रमितों के स्वस्थ होने के बाद जिले में सक्रिय मामले घटकर 3,752 रह गए हैं। शहडोल जिले में कोरोना के 7 नए मामले मिले हैं। इससे एक दिन पहले 9 मामले सामने आए थे। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,900 पहुंच गई है। नीमच में 14, दमोह में 10 और उज्जैन जिले में 22 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। सीएमएचओ गुना डॉक्टर पी बुनकर ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। कोविड-19 के लिए ये जरूरी है कि हम मास्क लगाएं, बिना काम के भीड़ भाड़ में न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है व्यक्तियों के बीच में। इसके साथ साथ साबुन से हाथ धोना और हाथों को सैनिटाइज करना, नाक, आंख और मुंह से बिना साबुन से हाथ धोए बिना न लगाना, ये अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में स्थित लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह 72वां संस्करण होगा। मन की बात कार्यक्रम के लिए आम लोग नमो ऐप, माई जीओवी फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर अपने सुझाव और विचार साझा कर सकते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिमालय पर बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी पड़ा है। गुरुवार रात का पारा लगभग सभी जगहों पर सामान्य के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि शनिवार को एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके कारण हो सकता है कि तापमान में और अधिक कमी आए। हालांकि यह सामान्य के आसपास ही बना रहेगा। एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है। बीती रात उमरिया में न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा। यहां रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि रीवा में 5.6 और पचमढ़ी में यह 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खरगोन में सबसे ज्यादा 29.9 और खंडवा में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्वालियर और नौगांव में कोहरे का असर देखा जा रहा है। यहां लगातार दूसरे दिन कोहरे के कारण दृश्यता 500 मीटर की रही। होशंगाबाद में न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री और इंदौर में 12 डिग्री तक पहुंच गया। भोपाल में 10 डिग्री पार कर 10.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबलपुर में 8.2 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कल शिवपुरी जिले के करेरा में आयोजित 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह कार्यक्रम में कहा कि किसानों के समूह बनाकर कोल्ड स्टोरेज यूनिट स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने शुक्रवार को भोपाल में मीडिया को बताया कि 27 दिसंबर को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास भी भोपाल आएंगे। वे यहां आयोजित युवा शक्ति समागम और किसान स्वाभिमान मार्च में शामिल होंगे। देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी मनाया गया क्रिसमस का पर्व। और शहडोल रीवा मार्ग पर आज एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक मां बेटे थे। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खातों में अंतरित की 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि। इसमें प्रदेश के 78 लाख किसान भी शामिल। ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बनेगा भव्य स्मारक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। और हिमालय पर बर्फबारी का असर, प्रदेश के मौसम पर भी तापमान में और आ सकती है कमी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।